Good morning, students. Come for the SP lectures. What we have seen day before yesterday regarding the retained earnings. अभी हम रिटेन अर्निंग्स पे जाने वाले नहीं है. अभी पूरा ओन्ड कैपिटल खत्म हो गया. ओन्ड कैपिटल में क्या था? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स. इक्विटी शेयर्स उनका फीचर्स, उसके प्रेफरेंस शेयर्स उनका फीचर्स, उनका टाइप्स और रिटेन अर्निंग्स. Now totally all the owned capital has been finished. Now we are going for the borrowed capital. In the borrowed capital, we have to see the debentures, public deposits, American deposit receipts. These are the borrowed capital. Now what is borrowed capital? The capital which is borrowed from the outside, from the public. Against that, the company has to pay the interest. That is called the borrowed capital. जो पैसा, जो कैपिटल हम लोग ने पब्लिक से लिया है लेकिन उसके बदले हम लोग उनको इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द borrowed कैपिटल. हम लोग बैंक लोन भी उसमें borrowed कैपिटल में ही आता है. तो इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल एट बैंक लोन. Now what is the debenture? Now we are going to see the first one. What is debenture? The debenture is one of the main principal sources of borrowed capital. सिंपल है. डिवेंचर क्या है? मेन प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग borrowed कैपिटल. रेजिंग मतलब क्या? कैपिटल को बढ़ाना. और ये डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म है. देखो, शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, एकदम लॉन्ग टर्म कैपिटल. जब तक कंपनी चलती है तब तक वो चलते रहता है. लेकिन डिवेंचर्स को हम लोग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म होते हैं. डिवेंचर कुछ कंडीशन होते हैं. 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए ये इशूड किया जाता है. तो इसलिए डिबेंचर को हम लोग लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म कैपिटल बोला जाता है. तो वॉज डिबेंचर कहाँ से आया है? होता है ना, ये वर्ड कहाँ से लिया, ये वर्ड कहाँ से लिया, ये कहाँ से है, कहाँ से. तो डिबेंचर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर, DEBERE, डिबेर. उसका मीनिंग क्या है? टू OWE. Debenture is taken from the Latin word debere, 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 which means to OWE. O मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग को एक्सपी के बारे में ध्यान देने का है कि आप लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो. कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो. हम लोग ने पैसा लिया है, हम लोग ने पैसा, 12th BA है कंपनी है, 12th ABCD है आपका कंपनी है, 12th कैनेडा की कंपनी है. हम लोग को पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए. टू रन द बिजनेस यू वांट द मनी, यू वांट द कैपिटल, यू वांट द फाइनेंस. बट व्हाट हैपन दैट वी आर टेकन द फ्रॉम द पब्लिक. हम लोग पब्लिक से पैसा लिया. पब्लिक बोलते हैं आप लोग क्या करने वाले? पब्लिक, व्हाट द पब्लिक सेज दैट आप लोग पैसा कैसे दोगे, क्या है? हम लोग ठीक है, हम लोग ने आपसे डिवेंचर लिया है, एक लोन लिया है, हम लोग आपको 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको देने वाले. ठीक है, कोई वर्ड वही है, टू ओ. मैंने आपसे कर्जा लिया है, मैंने आपसे लोन लिया है, मैंने आपको पैसा देना है. डिबेंचर, DEBT. जो हम देखते हैं ना अपना BK में, बैड डेब्स, डेप DEBT, यही है वो, यहाँ से स्टार्ट होता है. डिबेंचर को हम लोग को पैसा रिटर्न करना पड़ता है. एग्जाम्पल, 10 साल के लिए हमने डिबेंचर लिया है, 10 साल के बाद देना पड़ता है. तो ये ओ है, मैंने हम लोग पैसा लिया है, हम लोग पैसा रिटर्न करना है. इसका मीनिंग क्या है? टू. इसका किसका मीनिंग है? टू ओ. डिबेंचर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर, DEBERE, डिबेर. उसका मीनिंग क्या है? टू ओ. उसका मीनिंग क्या है? टू OWE. अभी इस मीनिंग देखें हम. मीनिंग उसका ये वो कहाँ से ले देखे हम देते हैं. सेक्शन 2 डेफिनेशन क्या होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. हम 1956 बोलते थे, अभी तो नया कायदा आ गया है 2013, वो रिवाइज हो गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए. तो वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर में क्या है? डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. मैंने पहले होगा डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड है, अमेरिकन डिपॉजिट्स है और बैंक्स है, ये सब उसमें आने वाला है. इसलिए एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ए डेप्ट. एविडेंस मतलब क्या? प्रूफ. मैंने आपसे कर्जा लिया है, मैंने आपसे पैसा लिया है. whether constituting a charge on the assets of the company or not. बात सही है, सिंपल बताया. देखो, तो व्हाट डिबेंचर इंक्लूड, डिबेंचर में क्या है? डिबेंचर स्टॉक,
पूरा स्टॉक लिया डिबेंचर का, वो भी देखने का है। कॉमा बॉन्ड्स, डिबेंचर नहीं तो क्या है, बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स है क्या, नहीं। एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मैंने डिबेंचर इशू किया क्या, नहीं। मैंने बॉन्ड्स इशू किया क्या, नहीं। और कुछ है क्या, एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा कुछ है क्या, ये सब इसमें आने वाली है। एन अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक कंपनी, कंपनी का मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देने का है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का है। एविडेंसिंग अ डेब्ट, एविडेंस प्रूफ, अब मैंने आपसे कर्जा लिया है, उसके बदले हम लोगों को सर्टिफिकेट देना है, इट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। एविडेंसिंग अ डेब्ट, DEBT, evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of a company or not। सिंपल है, हम बैंक से लोन लेके बैंक बोलते हैं आपको पैसा देने वाला नहीं, आपको कुछ गिरवी रखना है, आपको कुछ रखना है, क्या रखने वाले हो। तो वैसे ही अगर कंपनी ने अगर पैसा लिया है एज ए डिबेंचर, तो पब्लिक बोलेगी बाबा आपने पैसा लोन नहीं दिया तो क्या करने का है, मैं हम लोग बोलेंगे हम लोग जो फिक्स एसेट है उसके बदले आप लोग को दे रहा हूँ मैं। और जब कंपनी पैसा नहीं देगी, आप ये एसेट बेचने का, अपना पैसा ले लेगा, ये इसका मीनिंग है। कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब उस पर बोलना ये बाबा ये मेरा फिक्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, इसके बदले में आपको डिबेंचर देगा। अगर हम लोग पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो आप लोग को ये एसेट बेचना है और पैसा लेना है, ये उसका सिंपल मीनिंग है। देखो पाल्मर डिफाइंस, पाल्मर बहुत सिंपल बोल रहा है, एकदम सिंपल डेफिनेशन बोल रहा है, आपको दो ही लिखने का है, ज़्यादा लिखने का नहीं है इसमें। तो पाल्मर क्या बोल रहा है, ए डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, सिंपल है, मैंने पहले बोला डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक कागज है, इंस्ट्रूमेंट एक कागज है, इंस्ट्रूमेंट क्या बजाने वाला नहीं, तबला वेबला पेटी पेटी कुछ भी नहीं है। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील, सील कौन सा, कॉमन सील, कंपनी का सिग्नेचर होता है, आपको मालूम है, SP में लोग सीखते हैं कॉमन सील, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एविडेंसिंग अ डेब्ट, एविडेंसिंग अ डेब्ट का मतलब क्या है कि वो मैंने कर्जा लिया, आई टेकन द लोन्स। एविडेंसिंग अ डेब्ट, ये क्लियर, मैंने लोन लिया है, कर्जा लिया है, पब्लिक से लिया है। ऑफ इट बीइंग एडमिशंस ऑफ इंडेप्टनेस, सिंपल है, सिंपल बताया, द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस, एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशंस ऑफ इंडेप्टनेस, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि ये क्या बोल रहा है कि वो मेरे मानने का, तो अगर मैं पैसा नहीं दे सकता है, अगर मैं पैसा नहीं दे सकता है उसके बदले आप लोग को रिटर्न करना है, सिंपल है। डिबेंचर है, इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सील एविडेंसिंग अ डेब्ट, ठीक है, मैंने कर्जा लिया आपसे, एक सर्टिफिकेट देगा है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशंस ऑफ इंडेप्टनेस, मैंने आपको पैसा दिया, एक है कि आपने एज डिबेंचर होल्डर है, ये हो गया इंडेप्टनेस, पाल्मर का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन से। अभी जाते हैं हम लोग कि बाबा फीचर्स क्या है। आप बोले सर ये बात सही है, लेकिन ये क्या है कि इनडेप्थ पता क्या है, मैंने पैसा नहीं दे सकता तो क्या होता है, इसलिए वो वर्ड दिए है। तो अभी ध्यान देने का है फीचर्स क्या है, डिबेंचर फीचर्स क्या है, हाँ इसका फीचर्स है ना, अवगुण जैसे बोलते हैं बाबा ये फीचर्स क्या है, गुण, कैरेक्टर बोलते हो, फीचर्स बोलते हो हम लोग, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स पहले क्या, प्रॉमिस, प्रॉमिसिंग में पहले बताया आपको क्या प्रॉमिस है, प्रॉमिस एविडेंसिंग अ डेब्ट। अभी क्या बोल रहा है, डिबेंचर इज ए प्रॉमिस बाय द कंपनी that it owes specified sum of money to holder of the debenture। देखो सर्टिफिकेट है, उसमें क्या होगा, अगर मैंने आपसे 10,000 रुपये लिया है तो आपको 10,000 में प्रॉमिस करता है, द कंपनी हैज दैट मिस्टर सो एंड सो हैज गिवन द 10,000 रुपीज टू 10,000 टू द कंपनी ऑन द मैच्योर डेट, द कंपनी विल पे द 10,000, ऐसा प्रॉमिस है, वी आई प्रॉमिस। अब देखो हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक से हम लोग फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट लिखा होता है कि आप कितना अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 10,000, इंटरेस्ट कितना है जो भी है 10% 4% जो भी है, और ऐड के बाद में मैच्योर में कितना पैसा मिलने वाला है, ये ऐसा लिख के देते हैं। सेम ये प्रॉमिस है कि 10 साल होने के बाद या मैच्योरिटी होने के बाद कंपनी आपको पैसा रिटर्न करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिस। सेकंड क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या है, सिंपल, फेस वैल्यू तो दिखा देता है। अगर हम लोग टेक मार्केट में हम लोग गए, पेन लिया, दुकानदार बोलते हैं 5 रुपये का है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक लिया, अभी SP का टेक्स्ट बुक लिया जिसका कॉस्ट कितना है 2,200 रुपीज़ है, तो उसमें लिखा है, हम लोग देखते हैं अब दुकान में क्या है 200 रुपीज़ है, तो 200 जो अमाउंट लिखेला है ना, जो वैल्यू लिखेला है, हम देखते हैं, दुकानदार बोलता है सर ये 200 का किताब है, हम देखते हैं 200 की तरह लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू, जो आपको दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड द फेस वैल्यू। तो डिबेंचर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज़ होता है या मल्टीपल 100 है। अभी वो पहले ज़माना गया कि 5 रुपये में था, 10 रुपीज़ में था, 50 रुपीज़ में था, अभी ये सब चला गया, अभी मल्टीपल से 100 लिया तो आपको 100 में पे करना है, 100 रुपीज़ में। अभी वो नहीं है, ऑड अमाउंट नहीं है, अभी
₹100, 100 मल्टीपल्स, मतलब 100 लिया, दूसरा भी 100 आएगा, तीसरा भी 100, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे इस पे चल रहा है. दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, वो लिखा होता है वैल्यू ऑफ द डिवेंचर ₹100. अभी थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड फीचर है टाइम ऑफ रीपेमेंट. टाइम ऑफ पैसा कब देने का है, तो मैच्योरिटी है, क्या है मैच्योरिटी डेट पे. फिर हम लिखते ही थे पास 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 7 ईयर्स या जो भी है. अभी पब्लिक ने जो लिया है, अभी टाइप ए पब्लिक ने लिया है 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स के बाद उसको हम लोग उसको रिटर्न करने वाले हैं पैसा. दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट. बाद में आता है टेक फॉर एग्जांपल, कोई बोलते हैं हमको 10 ईयर्स के लिए चाहिए, तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट के बाद जो पैसा हम लोग उसको रिपेंड करने वाले या रीपेमेंट करने वाले, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रीपेमेंट. पैसा कब दोगे, हम बोलते हैं ना पैसा कब देने वाले. टेक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ₹100 लिया, तो आप बोले सर पैसा कब दोगे, मतलब 2 दिन के बाद. 2 दिन के बाद, तो उसके पहले पैसा मांगने वाला नहीं है. यू विल नॉट गोइंग टू आस्क मी द मनी. आफ्टर 2 days आई विल गोइंग टू गिव द मनी टू यू. दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट. पॉइंट ऑफ 4, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. Debenture holder have priority in repayment of debenture capital owes the other claimants of the company. Priority of repayment है क्या, debenture holders have a priority है. Debentures have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of company. हाँ, yes it is there. कैपिटल छोड़ने के बाद बाकी जो भी है सिंपल दिया, क्या बोला वो लोग ने, देखो debenture holders have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of company. over the other claimant, इसके अलावा कुछ है क्या वो देखने का है. तो उनको प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट का मतलब क्या है, पहला किसको 1 2 3 तो पहले डिवेंचर ही प्रायोरिटी, मतलब रैंकिंग 1 2 3 4 5. तो हम लोग ने क्या करके पहले प्रेफरेंशियर्स को देने का है, बाद में इक्विटी शेयर्स को देने का है. जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, पहले सबसे पहले क्या करने का है, जब भी कभी कंपनी शटडाउन होती है या कभी पैसा पहला किसको देने का है, तो पहले डिवेंचर होल्डर को देने का. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट है सबसे पहला, फर्स्ट देने का. अभी हम लोग लोन चल रहा है, तो लोन में सबसे पहला किसको देने का है, डिवेंचर. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट पहला किसको देने का पैसा, डिवेंचर होल्डर को, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी उसके आता है उसके बाद देने का. लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द डिवेंचर होल्डर, इसलिए प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. बाद में एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. अरे तो ये देने का ही है, पैसा लिया तो आज कर्जा लिया है तो कल देने का ही है. तो एश्योरेंस क्या है, डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स ए लॉन्ग टर्म डेट. पहले बताया डिवेंचर लॉन्ग टर्म कैपिटल है या मीडियम टर्म है, तो दे कैरी एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. जो भी है लॉन्ग टर्म है, डेट है या मीडियम टर्म है. मैंने एग्जाम्पल लिया, व्हाट एग्जाम्पल है टेक, वी हैव टेकन whether the company has issued for a 10 years, till 10 years what happened that after 10 years after the maturity the company has to pay the money to the debenture holder. That is called assurance of repayment. Assurance of repayment होता ही है, ड्यू डेट में the company has to repay the principal amount to the debenture holder. That is called the assurance. पहला पॉइंट क्या देखा हम लोग ने, प्रॉमिस. सेकंड क्या देखा, फेस वैल्यू. थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट. फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. 5 assurance of repayment. Now we are going to see the other point also. What the other point says that कि interest, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है. This is very important topic, interest. What interest is that? सिंपल है, मैंने पैसा लिया है, मुझे कल लोन देना है, मुझे रिपेमेंट देना है, मेरे को इंटरेस्ट देने का. पहला क्वेश्चन, आप कितना इंटरेस्ट दोगे, हाउ मेनी इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे. द इंटरेस्ट इज फिक्स. इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, मतलब कंपनी का, इट डजंट डिपेंड अपॉन द कंपनीज प्रॉफिट. कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड होता नहीं है. Interest doesn't depend on company's profit. The company has to pay the interest at a fixed rate. It is declared at the time of issue. Next point, parties. So there are 3 parties: company, trustee and debenture holders. कितना पार्टी थे, 3. पहला कौन है, कंपनी, मतलब हम लोग. बाद में ट्रस्टी, सामने वाला. थर्ड बाद में कौन आएगा, डिबेंचर होल्डर. अभी ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर क्या है, सभी लोग, इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी मैन टू कम इन द एंड सिट इन द कंपनी. तो अमॉन्ग द डिबेंचर होल्डर 1 person इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, दैट इज कॉल्ड द ट्रस्टीज. फिर से पे अटेंशन वन सेकंड. व्हाट इज ट्रस्टी सेज दैट, ट्रस्टी का मीनिंग क्या है, कंपनी, ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर. अभी 10 डिबेंचर होल्डर है अपने पास, 10 लोग कंपनी में डेली आके बैठ सकते नहीं है. उनका भी कुछ काम है, उनका भी बिजनेस है, वो भी काम पे जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है. तो उनमें से एक जन बोलता है वो मैं कंपनी में जाके दे सकता है, आई वांट दैट.
तो वो जो आदमी जाने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्टी, जो कंपनी पे ध्यान देने वाला है, क्योंकि उसका पैसा भी उसे फंस गया है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो वो जाएगा तो अपना पैसा क्या होगा, सेफ होगा। इसलिए पार्टीज कितना है टोटल, टी, सिंपल है, CTD ध्यान देने का, CTD, सी मतलब पहला कौन आएगा, कंपनी, टी मतलब कौन आएगा, ट्रस्टी, और डी मतलब कौन आएगा, डिबेंचर होल्डर। दीज आर द 3 पार्टीज। पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। सिंपल है, खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अथॉरिटी किसको दिया है, सिंपल, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। अथॉरिटी किसको अथॉरिटी दिया है, डिबेंचर इशू करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर। सिंपल लिखने का, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, स्टेटस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर तो कौन है, सिंपल, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। You write only one sentence. Debenture holder is the creditor of the company. Debenture holder is the creditor of the company. Debenture holder is the creditor of the, सिंपल वर्ड लिखने का है और कुछ लिखने का नहीं। उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट वी हैड सीन इट। पॉइंट नंबर 10, अभी बाकी सब उनका नेगेटिव है, नो वोटिंग राइट्स। क्रेडिटर है, डिबेंचर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सो दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, they are not the owner of, so they don't have the rights to vote in the meeting, they have no voting rights। simple है, debenture is not the owner, debenture is the creditor of the company, तो उनको voting rights नहीं है, they don't have the voting rights। next point, security, yes, definition में दिखला है, charge on the assets of the company। definition में क्या दिया है, whether constituting a charge on the assets of the company or not, ऐसा। if you are टेकन द सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिया है तो नेचुरली सिक्योरिटी होगा, तो सिर्फ वर्ड के दिया है सिक्योरिटी। डिबेंचर इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड डिबेंचर होगा, जिसने सिक्योर्ड डिबेंचर लिया है वो सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट कौन सा, फिक्स एसेट, नॉट करंट एसेट, करंट गोज ऑन चेंजिंग। फिक्स एसेट मीन्स रिमेनिंग द फिक्स, बिल्डिंग है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, these are what the fixed asset, so it is charged on the assets of the company, security is there। if the company is failed to pay the amount to the debenture holder, the debenture holder can sell the assets and recover their amount, that is called the security। point number 12, issuers, issues, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ द कंपनी। इशू कौन इशू कर सकता है, दोनों, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दोनों। तो डिबेंचर दोनों कंपनी इशू कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। पहले पब्लिक कंपनी बोलेगा, बाद में प्राइवेट, टेक्स्ट में प्राइवेट एंड पब्लिक दिया है, लेकिन हम लोग पहले पब्लिक, फर्स्ट पब्लिक कंपनी एंड सेकंड इज व्हाट द प्राइवेट कंपनी। पॉइंट नंबर 30, लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल है, आप देखते हो ना हम लोग, जब when the news is going on, the at downwards the rate of the share, then debenture also showing in the, it is running like, it is running from the some is, see there are two ways of layers, first it is going from the left to the right, second downward is going from the right to the left। तो जो लेफ्ट टू द राइट जाता है ना, वो शेयर्स और डिबेंचर्स का होता है, और नेक्स्ट हो जाता है वो सीरियल चल रहा है, जो ऐड चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन इट गोज फ्रॉम दियर। सो वी आर सीइंग दैट अप एंड डाउन, ऐसा जो ग्राफ होता है आप पे नीचे जाते हैं, या कभी कभी बोलते हैं टुडे ऑल्सो वी सीन दैट द Reliance has declared that they are 43 annual general meeting, yesterday it was saying that, and in next year they are going to launch the 5G वो लॉन्च करने वाले, गूगल ने भी उनमें पार्टिसिपेशन किया, इफ़को कंपनी भी पार्टिसिपेशन किया है, 4-5 कंपनी जो है लोग ने पार्टनर्स बन के रहने वाले। सो नेचुरली व्हाट हैपेंड दैट द रेट ऑफ द शेयर ऑफ द Reliance company has been rise out, and suddenly opposite to that the Vodafone company, the Airtel company, and again we have seen that the shares have gone down. So when you seeing at the bottom of, when the news was going on that, at the time the rate of the shares and debenture were displaying, and at this is called what, a listing. So it must be listed compulsory, whether private company or public company, both the companies list their debenture on the stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा तो सोचेगा ना, लिस्टिंग तो देखने का ही है। अभी हम देखते हैं कौन सा भी डिबेंचर लिया हो, कंपनी लिस्टिंग है क्या देखने का, लिस्टिंग है तो ले सकते हैं, लिस्टिंग नहीं है तो लेने का नहीं, लेने का ले अड्डा जाएगा आप तो फिर फंस जाओगे। तो देयर मस्ट कंपनी लिस्टिंग। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर। डिबेंचर्स कैन बी री ट्रांसफरेबल टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। डिबेंचर ट्रांसफर मेरे को चाहिए नहीं है, तो किसी को देने का है, खाली वो डिबेंचर्स फॉर्म आता है, ट्रांसफर फॉर्म, और ट्रांसफर फॉर्म भरने का। अब पहले 25 पैसे 35 पैसे में आता था, अभी 25 35 पैसे चलता नहीं है, 25 पैसे में मिलता था पहला, अभी नहीं मिलता, अभी 1 रुपीज़ मिलता है, 1 रुपी वो ले देते हैं,
You have to just fill out the form and you can transfer from one person to another. लेकिन एक बात है, it is very simple that the till, I will take for example today I transfer the shares, sorry transfer the debentures, तो till today I will get the interest. उसके बाद जिसके नाम पे गया वो उसको डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाएगा. That is called the transfer. Debentures can be easily transferred. Simple. Debentures can be easily transferable from one person to another. लेकिन क्या है, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर मतलब एक कागज होता है, एक फॉर्म होता है. जैसा अभी हम लोग ने व्हाट वी हैव सेंड दैट द कॉलेज हैज सेंड द दिस थिंग टू फिल अप योर एडमिशन थ्रू द वेबसाइट गिवन बाय द कॉलेज. As soon as you open the website, there are two forms is there, first junior college and second senior college. So you are going to junior college, then you see the form, same form is there, it is a form. Instrument is what, it is a form. You just fill out the form, write the name and form who want to transfer, write the completely fill out according to the debenture certificate. तो debenture certificate में इशू किया है, उस पूरा भरने के बाद वो आपके जिसके नाम पे आप ट्रांसफ़र करने का है उसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिबेंचर्स. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल, फीचर्स बहुत सिंपल है. पहले प्रॉमिस है, हाँ बाबा आपको पैसा देने को तैयार है. तो वी आर रिपीटिंग द वंस अगेन सेड दैट फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर क्या है? सिंपल है, डिबेंचर इज अबाउट कैपिटल. इट इज लॉन्ग टर्म, इट इज इशू फॉर लॉन्ग टर्म एंड द मीडियम टर्म कैपिटल. डिबेंचर ये अबाउट कैपिटल है, उसका पीरियड क्या है? लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म. इज इट क्लियर? बाद में उसको व्हाट डिबेंचर, डिबेंचर इज मीनिंग देखेंगे हम लोग. गोइंग फॉर द डिबेंचर, द वर्ड डिबेंचर कहाँ से लिया है? डिबेंचर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबे विच मीन्स टू ओ. डिबेंचर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबे विच मीन्स टू ओ. अभी डिबेंचर का मीनिंग क्या है? द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, वह स्टॉक में से इशू करने का है. बाद में बॉन्ड्स एंड इंडियन इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर है या बॉन्ड्स या कुछ और है. एंड इधर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ए डेप्ट. एविडेंस मतलब क्या? प्रॉमिस. एविडेंसिंग ए डेप्ट, डेप्ट में आपसे कर्जा लिया है. वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी नॉट. मैं बोला ये आपको डेफिनेशन लिखने का है. एग्जाम में आपको पूछा तो ये डेफिनेशन लिखने की, इसमें पूरा फीचर्स आ गया. एविडेंसिंग डेप्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. अभी फीचर्स देखें. पहला पॉइंट क्या है? प्रॉमिस. सेकेंड फेस वैल्यू. थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट. फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. फिफ्थ एश्योरेंस, पैसा मिलने वाला कि नहीं उसका एश्योरेंस देते हो लोग, दे गोइंग फॉर दैट. पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 7 पार्टीज. 3 पार्टी थे, CTD शॉर्टकट लिया है, कंपनी, ट्रस्टी, डिवेंचर्स. पॉइंट नंबर 8 अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स. पॉइंट नंबर 9 स्टेटस. स्टेटस मतलब क्या है? डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. पॉइंट नंबर 10 नो वोटिंग राइट्स. सिंपल, डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव द वोटिंग राइट्स. सिंपल, यू हैव टू गेट इन वन वर्ड. Point number 11 security, yes, charge on the assets of the company. If you have the secured debenture, then you can go for the charge on the assets of the company and recover back. बाद में दिया है point number 12 issuers. Both issuers means what? Both companies, private public company and the private. See टेक्स्ट बुक में private and public दिए, हम लोग उल्टा बोले public and the private company. बाद में listing, yes, at least one stock exchange, एक stock exchange में उसका listing होना चाहिए. That is called the features of debenture. In doubt in this, I don't need to have your doubts. See, whatever we are teaching to you, whether every sir is teaching you, you have just take the note down it. You have to maintain separate book. वो separate book में daily क्या चल रहा है वो लिखना है. You have to write, you have to maintain it properly so that whenever the college will start in future, at that time it will be helpful for you. Is it clear? Thanks, and we go to the next lecture. बाद में देखिए. Thank you.